हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाला। फ्रेंड्स, ये क्लास, आज की क्लास जो है हमारी, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि जब हमारी किसी अदर पर्सन से लड़ाई होती है, मोस्टली लड़ाई तो सभी की होती है और सभी के साथ होती है, तो जब आपकी किसी अदर पर्सन से लड़ाई होती है तो उस लड़ाई में आप किन बातों का यूज़ करते हैं, मतलब कौन कौन सी बातें आप लड़ते समय बोलते हैं। तो जब आप लड़ते हैं तो उन बातों का यूज़ कैसे करते हैं? हिंदी में करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम उन बातों को इंग्लिश में सीखने वाले हैं। मीन्स लड़ते समय जो बातें की जाती हैं उन्हीं बातों को आज हम इंग्लिश में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास को ज़रूर देखें और सेंटेंसेस को सीखें, ताकि आगे से आप जिससे भी लड़ें वो इंग्लिश में लड़ें। ठीक है, तो क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेंटेंस हैं गुस्से में बोले जाने वाले सेंटेंसेस। मीन्स लड़ते समय जिन बातों का हम यूज़ करते हैं वही आज हम देखने वाले हैं इस क्लास में। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, पहली बात हम क्या बोलते हैं जब हम किसी से गुस्सा होते हैं, तो हम पहले क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूं। तो इसके लिए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद यू, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूं। नेक्स्ट, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट है मेरे सामने से हट जाओ। अब आपको गुस्सा आ रहा है और जिसके ऊपर आ रहा है वो आपके सामने खड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलते हैं? मेरे सामने से हट जाओ। तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गेट आउट ऑफ माई फेस, गेट आउट ऑफ माई फेस, मेरे सामने से हट जाओ। नेक्स्ट है अपने काम से काम रखो। गुस्से में बोलते हो ना अपने काम से काम रखो, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। नेक्स्ट है लानत है तुम पर। बोलते हैं ना गुस्से में, बहुत ज्यादा जब हम गुस्से में आ जाते हैं तो यूज कर देते हैं ना कि लानत है तुम पर, तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेम ऑन यू। क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में? शेम ऑन यू मीन्स लानत है तुम पर। क्लियर? आई होप यहाँ तक सेंटेंसेस आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट है अपनी औकात में रहो। गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं ना, पता नहीं होता हमने गुस्से में क्या क्या बोला है। ये वाला सेंटेंस भी हम गुस्से में बोल देते हैं कि अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो। जब हम बोलेंगे तो इसके लिए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बी इन योर लिमिट, बी इन योर लिमिट, अपने औकात में रहो। बहुत ही बेसिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सभी लोग इसका यूज करते हैं, कहीं पर भी हम यूज कर देते हैं जब गुस्सा आता है, अपनी औकात में रहो। ठीक है, नेक्स्ट है जुबान संभाल के। पता नहीं वो सामने वाला भी कुछ ना कुछ हमें बोले जा रहा है उल्टा सीधा, जो हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है। फिर हम क्या बोलते हैं जब बर्दाश्त नहीं होता है? तो क्या बोलते हैं कि जुबान संभाल के बोलो। जुबान संभाल के जब आप बोलेंगे तो इसकी बजाय आप इंग्लिश में बोलेंगे कि माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज की जगह आप टंग का यूज भी कर सकते हैं, माइंड योर लैंग्वेज या फिर माइंड योर टंग। मीन्स अपनी जुबान संभाल के बोलो, अपनी जुबान संभाल के। नेक्स्ट है ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। जिससे भी लड़ाई हुई है उसकी वजह से कोई ना कोई तो काम बिगड़ा है, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, जिस रीजन से आप उससे क्या कर रहे हो? फाइट कर रहे हो। तो आप क्या बोलते हो कि ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, मीन्स ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट है मैं तुमसे चिढ़ा हुआ हूँ, गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, मैं तुमसे चिढ़ा हुआ हूँ। तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम इरिटेटेड विद यू, आई एम इरिटेटेड विद यू। चिड़े हुए के लिए हम इरिटेट यूज करते हैं, आई एम इरिटेटेड विद यू। नेक्स्ट है भाड़ में जाओ। अब इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि हमने क्या बोल दिया? भाड़ में जाओ। तो उसके लिए क्या बोलेंगे? गो टू हेल, गो टू हेल, भाड़ में जाओ। क्लियर? आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक के सेंटेंसेस आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट है मुझे भड़काओ मत, मुझे भड़काओ मत। मोस्टली बोलते हैं ना जब दो पर्सन में लड़ाई होती है तो तीसरा वाला बीच में आ जाता है और या तो फर्स्ट को या फिर सेकंड को कुछ ना कुछ बोलने लगता है, तो हम बोल देते हैं ना मुझे भड़काओ मत। तो उसके लिए इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? डोंट प्रोवोक मी, डोंट प्रोवोक मी, मुझे भड़काओ मत। नेक्स्ट है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई विल नॉट स्पेयर यू, आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं, इवन ये तक बोल देते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई विल किल यू, किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नेक्स्ट है मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। इसके लिए आप यूज करेंगे आई विल स्लैप यू। यहाँ पर ऊपर हमने बात की जान से मारने की, तो हमने किल यूज किया, आई विल किल यू। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थप्पड़ मारने की, तो आई विल स्लैप यू, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा।
क्लियर। नेक्स्ट है मैं तुम्हें जूता फेंक कर मार दूंगा। यूज कर देते हैं ना, कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सामने बैठा हुआ है तो हम ये यूज कर दी मतलब कर ही देते हैं गुस्से में कि मैं तुम्हें जूता फेंक कर मार दूंगा। मतलब हमारे पास कोई भी वस्तु रखी हो, कोई भी चीज है, तो वही बोल देते हैं कि ये फेंक कर मार दूंगा। तो यहाँ पर मैंने बात की है जूता फेंकने की। मैं तुम्हें जूता फेंक कर मार दूंगा। आई विल थ्रो माई शूज एट यू। मैं तुम्हें जूता फेंक कर मार दूंगा। क्लियर। नेक्स्ट है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। मोस्टली लड़ते समय हम इस लाइन का यूज करते हैं, तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल शो यू। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा हु आई एम, मैं कौन हूं। आई विल शो यू हु आई एम, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। नेक्स्ट है तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, यू हैव नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया हु आई एम, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। लास्ट है मेरे रास्ते में आना बंद करो। लड़ाई हो गई है फिर भी मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है तो बोल देते हैं ना लास्ट में, अब मेरे रास्ते में आना बंद करो। तो उसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप गेटिंग इन माई वे। स्टॉप गेटिंग इन माई वे, मेरे रास्ते में आना बंद करो। तो फ्रेंड्स आई होप आज के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस और बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस आपके समझ आए होंगे, आपको ये क्लास हेल्पफुल रही होगी। तो आई होप अब आप जिससे भी लड़ेंगे वो इंग्लिश में लड़ेंगे। ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।